और सरकार में बैठे हुए लोग बिचौलियागिरी कर रहे हैं। जो करोड़ करोड़ रुपया जो रिकवरी हो रहा है, ये जानते हैं किसका पैसा है? इस सरकार के ट्रेजरी का पैसा है। अपने गिरबान में लोगों को झांकना चाहिए कि हमने क्या किया है। आज की राजनीति सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए की जा रही है, जनता आम आवाम के लिए नहीं की जा रही है। रघुबर जी की सरकार 5 साल चली, ये भी 3 साल से प्लस में जा रहे हैं, तो नीयत साफ नहीं है लोगों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। अभी हमारे साथ गढ़वा विधानसभा से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी रहे हैं सर बिहार सरकार में, और शिबू सोरेन जी की जब सरकार आई थी तो शायद 9 दिन के लिए सर मंत्री उसमें भी थे। अभी हम लोग सर से जानेंगे कि जो कल यहाँ झारखंड में बजट आया, क्योंकि सर बहुत सारे विधानसभा में बजट पेश हुए होंगे जिसमें सर रहे होंगे, सर को वाक़ई बहुत अच्छे से उसके बारे में सब कुछ पता होगा, और अभी जो परिदृश्य है इसके बारे में भी सर को सबसे, क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ हमारे क्षेत्र से नेता हैं सर। सर, जो कल बजट पेश किया गया विधानसभा में, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बजट चाहे वो भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, बजट बजट होता है और बजट अच्छा ही होता है। परंतु बजट का सदुपयोग जिसको कहते हैं, वह आपके राज्य में नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, जो हमको स्मरण है कि 2009-10 तक 30-32 हजार 30-32 लाख तक ही बजट रहता था। अब बजट हो गया 1,16,000 करोड़ रुपया का। 1 लाख बजट आया है, तो 4 गुना बढ़ गया। लेकिन अगर सही मामले में पूछिएगा तो धरातल पर 4 गुना काम हो रहा है उस समय से। अभी क्या हो रहा है तो समझ लीजिए। बजट बढ़ा है, ये खुशी की बात है, स्वागत योग्य। बजट नहीं होगा तो विकास कैसे होगा राज्य का? लेकिन बजट का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है, बहुत साफ शब्दों में कहूँगा। और हो क्या रहा है कि जो भी डेवलपमेंट है, इसमें तक गैर योजना मद भी चला जाता है। जैसे वेतन देना है, सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी हैं, वो तो निर्धारित है, आपका प्लस में बजट हो या माइनस में हो, वेतन देना ही देना है। उसके ऊपर से आपका ये रिटायरमेंट जो है, वो भी आपको भुगतान करना ही है। आपने स्वीकार भी कर लिया है कि हम जो है पेंशन भी देंगे, पेंशन देना भी शुरू हो रहा है। लेकिन मूल चीज क्या है कि जिसके लिए ये बजट है, उसके जेब में, उसके दरवाजा तक ये पहुंच नहीं रहा है राशि। ये इतने बिचौलिया इसमें लग गए हैं और सरकार में बैठे हुए लोग बिचौलियागिरी कर रहे हैं। विडंबना यह है, प्राक्कलन का तो इतना बड़ा घोटाला है, राजस्व की इतनी बड़ी लूट है कि इसकी सीमा पार कर गई। ये जो करोड़ करोड़ रुपया जो रिकवरी हो रहा है, ये जानते हैं किसका पैसा है? इस सरकार के ट्रेजरी का पैसा है। कल भी कितना 3 करोड़ रुपया कितना हुआ है, वो क्या है? पूर्व में बालू की जो घटनाएं हुई, बालू की जो लूट हुई जेएसएमडीसी से, जिसके संचालक अशोक कुमार संबंधी क्या नाम आ रहा है, किनका किनका नाम आ रहा है, भगवान जाने और जांच करने वाले जाने। तो ये सब क्या है? सारा पैसा ये जनता की पैसा है। ये ट्रेजरी से निकला हुआ पैसा बिचौलिया के माध्यम में जा रहा है, चाहे वो वीरेंद्र राम जी हों या उनके सहयोगी हों, या पूर्व में जो पूर्व में जो है सारा पैसा ये सरकार का पैसा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। सर, जैसे भाजपा के द्वारा या कल भानु प्रताप शाही जी जो वहाँ विधायक हैं आपके, उनके द्वारा भी बहुत सारा आरोप लगाया गया। वो सीधा बोल रहे हैं कि ये भोकस है, और सरकार पूरा दावा कर रही है कि छात्रों के लिए, किसानों के लिए, सिंचाई के लिए, और बहुत सारा उसमें जो है सो विवरण है, अगर उसमें जाएंगे तो देखिए, तो बोगस कहने वाले खुदे जो हैं, अपने गिरबान में लोगों को झांकना चाहिए कि हमने क्या किया है। हम उंगली किसी पर उठाने से पहले अपने तरफ उंगली जाती है, तो उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। क्योंकि देखिए, बजट अब है तो बजट सत्र, इसमें चर्चा होना चाहिए कि झारखंड का विकास कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, क्योंकि 3 साल में युवा बहुत रुष्ट हैं, रोजगार नहीं मिला है। तमाम बातें होनी चाहिए, लेकिन ये सब जो है, ये सब ना हो करके बहुत सारा भाजपा के तरफ से विरोध, जैसे कल बजट पेश हो रहा था और भाजपा के जितने वहाँ विधायक थे सब विधानसभा से बाहर चले गए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो देखिए, ये तो डेमोक्रेटिक पद्धति है कि हम विरोध कर रहे हैं तो हम सदन से बहिर्गमन कर गए। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये तो पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक, ये तो पूरे देश की परिपाटी हो गई है कि हमको बहिष्कार करना है तो हम सदन का बहिष्कार कर देंगे। तो ये कोई इशू नहीं है। ये तो एक परिपाटी बन गई है, परंपरा नहीं, परिपाटी बन गई है।
अभी जैसे क्योंकि देखिए आप 4 बार सदन में सदस्य रहे हैं और जैसे उस समय जो राजनीति था और अभी जो लोग राजनीति कर रहे हैं, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? तुलना ही करना मूर्खता है। उस समय की राजनीति और आज की राजनीति सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए की जा रही है। जनता आम आवाम के लिए नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अपना निजी कोष कैसे बढ़े, कैसे हम सरकारी धन को अपने धन में शामिल कर लें, इसी की राजनीति हो रही है। जनता की राजनीति नहीं हो रही है, समस्या के निदान पर राजनीति नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसा को अपने पैसा में शामिल करने की राजनीति हो रही है। हमारा आपसे आखिरी एक सवाल रहेगा, जैसे कि अभी नियोजन नीति और 1932 का खतियान सरकार लेकर घूम रही थी, जिसको संविधान और इसकी तरफ से झूठा ठहरा गया और उसको निष्कासित कर दिया। अभी जो एक सर्वे हुआ था, झारखंड सरकार के द्वारा कराया गया था, जो 2016 से पहले जो 40 और 60 और 40 बता रहे थे, 40% बाहर के और 60% यहाँ के लोगों का बोला जा रहा था। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अभी जो आ रहा है नियोजन के लिए 40% बाहरी और 60% जो है सो झारखंडी, इसको कैसे मतलब आप देखते हैं? देखिए, विडंबना और दुर्भाग्य ये रहा कि राज बनने के बाद भी इस मुद्दा पर लोगों ने काम नहीं किया, राजनीति किया। अगर इस पर गंभीरता से मंथन करके, विचार करके नीतिगत निर्णय लिया रहता तो आज भी 22 साल के बाद भी यह मुद्दा बना नहीं रहता, समाधान हो गया रहता। लोग इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने वोट बैंक को ठीक करने के उद्देश्य से ही करते हैं। कर कहाँ रहे हैं? हम कह रहे 1932 में जो भूमिहीन है उनको क्या लाभ मिलेगा? जिनका खतियान में नामे नहीं रहेगा। हम ही पूछना चाहते हैं। हम 1932 के हिमायती हैं, ये भी हम बता दें। हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन 1932 में जो भूमिहीन है उनको क्या आप लाभ दीजिएगा इस धारा से, इस नीति से? हमको इसका जवाब दें। तो नीति बनाने से पहले यह निश्चित रूप से यह तय करना चाहिए कि नीयत, उनका नीति बनाने वाला का नीयत साफ नहीं है। इसलिए आज भी 22 साल के बाद और इसको पॉलिटिकल रूप से लोग देख रहे हैं, वोट बैंक की तरफ से देख रहे हैं और कुछ नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये नहीं हो सकता जैसे अस्थिर जो सरकार यहाँ रही, क्योंकि अभी रघुवर दास जी का सरकार, उसके बाद ही यहाँ 5 साल सरकार पर दोष नहीं, नीति पर दोष है लोगों का। रघुवर जी की सरकार 5 साल चली, ये भी 3 साल से प्लस में जा रहे हैं। तो नीयत साफ नहीं है लोगों का, नतीजा हो रहा है कि आज भी परेशानी है, नीयत साफ नहीं है। कौन सी सरकार, मतलब भाजपा और या अभी? भाई हम साफ शब्द में, हम भी झारखंड, हमारा 600 साल का इतिहास है। नीयत साफ नहीं है। जब राज बच रहा था तो लोग कह रहे थे कि देखिए राज तो आप लोग बंटवा रहे हैं लड़के यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन लोग फिर पुराने ही बात को लोग दोहराएंगे। वही आज देखने को 22 साल के बाद ही मिल रही है। नीयत साफ नहीं है यहाँ के लोगों का। जैसा अभी आप देख रहे थे सर, हमारे साथ थे तमाम छात्रों से लेकर के, और बजट में क्या कुछ झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया, पूर्व में क्या राजनीतिक परिदृश्य था और अभी क्या है, सब पर सर विभागी से अपना मंतव्य जो है सो रखे। सर का कहना है कि जो भी राजनीतिक हैं, अभी हैं या पहले हैं, इसमें लोगों का नीयत साफ नहीं है। अब बाकी आप लोग देखिए और बताइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। जय हिंद। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।